आर्सेनल और सिटी का महायुद्ध, मतलब हम्म, महायुद्ध ही था वो, और कुछ क्या बोला जाए उसको। सही अ बात है। वेरी एंटरटेनिंग गेम विथ बार्सिलोना। वो मैच की बात क्या करें, वो मैच तो मैं देख के जेन्युइनली बता रहा हूँ मानस, क्या मजा आया मेरे को वो मैच देख के। फुल धूमधाम, डिफेंस इज फॉर द वीक वाला सीन था उस मैच में। बट वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट। वेलकम टू द संडे क्विकी। लेवरकुसेन बीइंग लेवरकुसेन, भाई ये लोग ने कुछ तो मंडे एक क्विकी, ये मंडे क्विकी निधि। द मंडे, सॉरी अभी इतनी क्विकीज हो रही है कि सब मिल गई हैं आपस में। हाँ अ, जी। भाई मैं बोल रहा हूँ जाबी अलोंसो का घर वर ढूंढो, वहां पे कुछ तो शैतान की फोटो वोटो मिलेगी, कुछ तो ये पूजा कर रहा है जो अपने को नहीं पता चल रहा है। देयर इज समथिंग हैपनिंग। स्टुटगार्ट ने धोप दिया है डॉर्टमुंड को। मिलान हैव वन द डर्बी लॉट्स टू टॉक अबाउट। लेट्स स्टार्ट विथ मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल। मानस, मतलब दिस वाज लाइक द फुटबॉल मैच फॉर द न्यू जनरेशन। मतलब अगर आप अटेंशन डेफिसिट हो तो आपको इस मैच को देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर 5 मिनट में कुछ हो रहा था। इट वॉज लाइक सो इवेंटफुल, एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस। बट लेट्स स्टार्ट। डू यू थिंक ड्रॉ इज अ फेयर रिजल्ट? यस, यस, आई थिंक ओवरऑल ड्रॉ इज अ फेयर रिजल्ट। आर्सेनल विल ऑब्वियसली फील हार्ड डन भाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे वो डिफेंड किए, लेट में कंसीड किया, वो रेड कार्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई मैच में जो हाँ। बात कर सकते हैं। बट अगर आप सिटी की तरफ से देखो तो सिटी ये सोचेगा कि भाई मतलब हमने जितना अटैक किया, आई सॉ दिस स्टैट निधि की टचेस हम्म। इन द ऑपोजिशन हाफ, कुछ मतलब बहुत बड़ा अंतर था, 200 और 2 ऐसा कुछ था ब्रो, लाइक मतलब ऐसा कुछ तो था ब्रो, वो टचेस वाला स्टैट है। हाँ हाँ। मतलब जिस chances created in the second half for all Manchester City, so they were knocking on the door, गोल आ ही रहा था निधि, but Arsenal defended Correct. so well भाई, so well, so at the end of the day draw जो फील्ड पे हुआ was a fair result भाई, but रेफरीज प्रीमियर लीग में क्या ही बोले भाई, क्या लेवल ऑफ रेफरिंग चल रहा है भाई। How was that a second yellow for Trossard, bro? The second yellow was given for kicking the ball away. और वही डोकू ने किया था मैच में पहले, वो आपने नहीं दिया। वो डोकू वाला मैं समझ गया क्यों, बिकॉज वो अलग था, बट He was not face. He was aiding the ball क्योंकि उसने बॉल ही kicked it towards the play. That's why. नो, द रेफरी वाज टेलिंग फ्री किक पीछे से है, वही, एंड and he डोकू, kicked it हाँ, towards the play. kicked it हाँ. towards that place, so इसलिए नहीं दिया। बट Trossard को literally he didn't even give him a millisecond to process the foul, he just cleared basically, and then क्या बोले ब्रो, लाइक अभी I'll only say कि Trossard थोड़ा मतलब I can understand कि क्यों हुआ, because you get caught up in that मतलब adrenaline, and उसने शायद मतलब वो जान मतलब he shoved and then kicked the ball away, तो वो अब कोई बोलेगा उसको नहीं करना चाहिए था। बट यार ये सारे मैचेस बहुत हीटेड होते हैं, उसमें ये सब चीजें होती हैं। आई फाउंड इट वेरी वियर्ड। आर्सेनल का गोल वाज डिबेटेबल, बोथ गोल्स वर डिबेटेबल। फर्स्ट गोल में मतलब वो फ्री किक कौन से पोजीशन से लिया, सेकंड गोल में एडरसन को ब्लॉक करके रखा था। अ, एक चीज मैं बोलूंगा, देख मानस, डू यू थिंक आर्सेनल डू है यू ना, थिंक डू यू रियली थिंक वो दोनों गोल नहीं थे या डिबेटेबल? डिबेटेबल है, तो डिबेटेबल। देखो, मैं बोल रहा हूँ वर मैन दे सिटी के फैंस बोलेंगे डिबेटेबल। वो आई थिंक द फर्स्ट वन वाज 50-50, व्हाई? because the free kick was not taken at the right position. That is the only thing. वो वॉकर को नहीं चांस मिला bro. And speaking of Walker, bro, I have seen the funniest thing ever in a football match. Walker वो क्या कर रहा था गैब्रियल हाँ, जेसस को हाँ, बार बार। इट्स लाइक लोकल ट्रेन में कोई कोई ऐसा मेंटल कैरेक्टर तेरे को मिलता है ना, कोई कोई जो तू चुपचाप खड़ा है फिर भी आके हम्म, तेरे बगल में ऐसे खड़ा हो जाएगा। हाँ। हाँ, तू फोन देख रहा है, तेरा फोन में देखेगा, उस टाइप का हरकत थी। बट कमिंग बैक टू दिस, व्हाई डू यू थिंक इट वाज अ क्लियर कट गोल? उनका यही था कि दे डिडंट गेट टाइम टू रीसेट, एंड आई थिंक दे हैड रीसेट, सो एंड वॉकर पीछे भी आया when the play started, he got time to recover. Obviously मतलब it happened quickly, that is why issue था उधर। बॉल स्टेशनरी भी था, बॉल वाज नॉट बैक आल्सो जहां से लेना था। सेकंड गोल की बात करें कि ही वाज क्राउडेड आउट द गोलकीपर,
ऐसा दिस इज द रिपोर्ट, हाँ, क्योंकि मतलब एडिसन को क्राउड आउट कर दिया था। क्राउड आउट कर दिया, ब्लॉक किया उसको, फाउल नहीं किया ब्रो, मतलब दोनों गोल ठीक थे ब्रो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत थी, दोनों गोल एकदम ठीक थे। नहीं, मेरे को 50-50 लगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को दोनों, द थिंग इज कि इट इज डिबेटेबल, द पॉइंट इज कि खैर उस पे तो आएंगे। एंड देन एक चीज तो मैं बोलूंगा, देख आर्सेनल के बारे में, वन थिंग आई विल से इज कि पिछले बार भी आर्सेनल गया था ना, तो उन्होंने 0-0 ड्रॉ किया था, एक पॉइंट ही मिला पिछले मैच में भी, इस पॉइंट में भी एक ही पॉइंट मिला, बट अप्रोच में आसमान जमीन का डिफरेंस है। आर्सेनल का अप्रोच 11 on 11 was different. Their approach, you can blame Arsenal for defending like prime Bolton under Sam Allardyce. I don't blame them for that. 10 men के against at the Etihad, this is what you have to do. ठीक है, so I don't blame them for defending and playing like a हरामी football एकदम absolutely, मतलब जो जो उन्होंने खेला। The thing is, second half नहीं, first half में this was a classic spoiled by Michael Oliver. He has zero control over the proceedings. और एक चीज तो मैं बोलूंगा भाई, Premier League has to put a stop to referees going to bloody Abu Dhabi for refereeing. This is not okay. How is this not conflict of interest? How is this not conflict of interest? कैसे आप जाने दे सकते हो? और ये कैसे ओके है, ये प्रीमियर लीग को रोकना चाहिए, और नहीं रुकेगा, सबको पता है, बट दिस इज नॉट ओके। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए माइकल ऑलिवर जैसे गए थे टू ऑफिशिएट अ गेम इन अबू धाबी, जहां उनको अपेरेंटली 20,000 पाउंड मिला था मैच रेफरी करने के लिए, और प्रीमियर लीग में 1,500 मिलता है एक मैच के लिए। ऑब्वियसली एक आपकी एक सैलरी होती है और पर मैच एक अमाउंट मिलता है, सो 1,500 पाउंड इधर मिलता है, उधर 20 मिला। अबू धाबी लीग इज नाउ वी नो like who is in charge over there, so obviously जब ये decisions आपके अगेंस्ट जाते हैं, सिटी के अगेंस्ट, तो it's very normal to have these thoughts यार, ये mentally it plays games with you। अभी आर्सेनल फैंस में ट्विटर पे देख रहा था, बोल रहे थे रिस्पेक्ट टू लिवरपूल ऑल दीज इयर्स फॉर पुटिंग अप विद दिस। ये जब ये जैसे शाहिद भाई ने कितनी बार बोला है ये हमारे चैनल पे, अग्रीड। बट कल कल आर्सेनल फैंस भी बोल रहे थे ट्विटर पे। जब ये आपके साथ होता है तभी आपको समझ आता है कि ये सब चीजें क्या है। बट या देन अगेन yeah Nidhi, that has to that is conflict of interest, I agree with you bro, like अजीब लगता है bro, like it just seems very awkward कि आप अबू धाबी में जाके कर रहे हो and then the league is controlled and मतलब कंट्रोल मतलब वहां के मेन जो प्लेयर्स हैं वो सिटी के ओनर्स भी हैं, so it just makes things awkward थोड़ा। निधि, during the course of the game I couldn't help but feel कि ये गेम में मैनचेस्टर सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से they missed Kevin De Bruyne so much भाई, एंड मतलब रॉड्री। हाँ रॉड्री तो हाँ मतलब रॉड्री they missed, but second half में मैं सोचा था ना where they were just हाँ, attacking, वो वो आपको एक किलर पास नहीं आ पा रहा पास, था, एक वो किलर पास नहीं हाँ आ पा रहा था। वो केविन डे ब्रुयने is just so used to प्रोवाइडिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी, सो अभी भी हम ये सोचते हैं ना कि केविन डे ब्रुयने को फेज आउट कर सकते हैं, ये वो ऐसे गेम्स आते हैं बहुत सारे जहां केविन डे ब्रुयने का क्लास इज मिस्ड, बट सो मच एब्सोल्युटली। मतलब यू नो लाइक कीपिंग एवरीथिंग एल्स असाइड, मैनचेस्टर सिटी tried very important point for them, very important point for them, नहीं तो फिर आर्सेनल की बिलीफ कुछ अलग ही हो जाती, and you know very early in the season but title race would have, I would have said, you know, like थोड़ा gone towards Arsenal because they would have been like, भाई हमने सिटी को सिटी में हराया हाँ, मेंटली इट वुड without, हैव बीन अ हाँ, ह्यूज थिंग, ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ विद 10 men, yeah, ऑलमोस्ट पुल्ड इट almost ऑफ। pulled it off, yeah. So crucial point for Manchester City, भाई, they keep themselves as favorites. 100%, 100%। मूविंग ऑन भाई, बार्सिलोना वर्सेस वियारियल। इफ दिस गेम, ये मैच अगर 6-6 एंड हो जाता ना ब्रो, आई हाँ वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड। मतलब एक होता है ना कि दिस वाज लाइक, तूने पेंट बॉल खेला है ना, पेंट बॉल में कभी कभी यू यू प्ले अ गेम वेयर पीपल आर जस्ट इन ईच अदर्स फेसेस ऑल द टाइम, और मतलब इट्स बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ कि हु पुल्स द ट्रिगर क्विकर। दिस yeah इज अ गेम लाइक दैट।
बार्सिलोना मतलब दे हैव टू इम्प्रूव डिफेंसिवली विदाउट क्वेश्चन, और इसमें कोई मतलब मैं सरप्राइज नहीं हूं, बिकॉज भाई उनका तू अगर बोलेगा तो डिफेंस में उनका क्रिस्टेंसन मिसिंग है, रोनाल्ड अराउहो नहीं था, मिडफील्ड में ऑफ कोर्स गावी, फ्रैंकी de Jong, मार्क बर्नाल, फर्मिन लोपेज, डैनी ओल्मो आउट इंजर्ड, भाई टीम उनके डिप्लीटेड है, बट डिफेंस दे विल हैव टू इम्प्रूव विदाउट क्वेश्चन, बट अटैकिंग वाइज तो भाई मतलब फोड़ रहे हैं वो लोग। मतलब राफिनिया प्राइम रोनाल्डिनियो बन गया है भाई, जिस तरह से वो खेल रहा है, मैंने बोला भाई गजब, मतलब हम तेरे को याद है दो प्लेयर्स को, लुइस डियाज को अपने, एंड बाय देयर रेस्पेक्टिव फैन बेसेस अ लॉट, मतलब सर्टेन सेक्शन, लुइस डियाज एंड राफिनिया की इसको क्या करना है, क्या डिसाइड करो ये वो, राफिनिया इज प्लेइंग अमेजिंग भाई। I think Villarreal had 2 point something का XG, and not that XG tells you the entire story, मैच देखो आप, लेकिन 4 point something का XG बार्सिलोना का था और इनका था भाई, धूमधाम, लाइक Villarreal मिसिंग चांसेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बार्सिलोना ने 2-0 का लीड दिया, इन लोगों ने 5-1, कोई स्कोर देखेगा तो बोलेगा बार्सिलोना ने तो धो दिया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। इट वाज अ हांसी फ्लिक का यही है ना भाई, हाई एनर्जी attacking football, defense they will have to improve, and the saddest part for about this entire game is भाई, तेरे को याद है टर स्टेगन को कितनी गालियां मिल रही थी, टर स्टेगन को इतनी इंजर्ड हो गंदी गया। इंजरी हुई है भाई, आई होप इट इज नॉट ट्रू बट इट फील्स लाइक हिज सीजन इज ओवर, आई थिंक इट्स एन एसीएल और समथिंग, मतलब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, देख के जितना समझ में आया और जितना पढ़ रहा हूँ, देख के लग तो नहीं रहा है कि वो ये सीजन खेल पाएगा। ऐसा लग रहा है किसी की बुरी नजर लगी है। आई वंडर हु इट इज। बददुआ, बददुआ हाँ मोर देन बुरी नजर। हाँ, बद्दुआ लगे। हाँ, बट ये बट गेम ग्रेट, फुल इंटरटेनिंग था भाई, मजा आया देख के। सिक्स ग्रेट सिक्स भी रिजल्ट। होता तो 6-6 भाई, पांच 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 5 games 5 wins फॉर हैंसी फ्लिक इन द ला लीगा। कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर, ज्यादा ट्रांसफर्स नहीं किए, इंजरीज हैं, टीम उतनी मतलब बेंच उतना नहीं है, स्क्वाड उतना नहीं है, दे स्टिल डूइंग इट, सो अमेजिंग यार फॉर बारसा तो स्टार्ट तो हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज इधर बार्सिलोना के लिए थी, एंड आल्सो आई एम श्योर उनके सपोर्टर्स सोच रहे होंगे निधि, आफ्टर द मोनाको लॉस हाउ डू दे बाउंस बैक, व्हाट इज द रिस्पांस। परफेक्ट, परफेक्ट 6 in रिस्पांस। 6, सॉरी, मैं अभी 5 भी सोच रहा हूँ, हाँ, 6 in 6 दे हैव वन, 6 in 6, ब्रिलियंट। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, मोनाको रिजल्ट के बाद तो मतलब कैसे वो खेलते, ट्रिकी फिक्चर हो सकता था। क्रेडिट टू हांसी फ्लिक एंड बार्सिलोना, ग्रेट रिजल्ट। एंड स्पीकिंग ऑफ एंटरटेनिंग ब्रो, लेवरक्यूसेन सेकंड डे बुंडेसलीगा में 4-3 विन फॉर देम अगेंस्ट वुल्सबर्ग। Wolfsburg took the lead very early. I was seeing the game. I was switching the channels. I was watching the game with my dad. Mukiele ने own goal मारा लेवरक्यूसेन, मतलब वुल्सबर्ग स्कोर्ड, लेवरक्यूसेन का own goal हुआ। फ्लोरियन वर्ट्स अगेन स्कोरिंग, अगेन उसका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, बट आई एम श्योर वुल्सबर्ग थोड़ा डिसअपॉइंट होगा ब्रो, बिकॉज दे टुक द लीड लाइक 3-2 में भी, एंड देन it was just a game where I felt Leverkusen defensively बहुत weak है, although उनके सेंटर बैक्स ने गोल मारे, ताहा एंड हिनकैपी ने गोल मारे, बट यार वुल्सबर्ग भी जब अटैक कर रहा था मेरे को लग रहा था नहीं, लेवरक्यूसेन बहुत वल्नरेबल है, फर्स्ट समथिंग हाफ हैज में चेंज्ड। तो फर्स्ट हाफ में तो बुली कर दिया था लेवरकुसन को। हाँ, मतलब आई डोंट नो कि क्या हो रहा है ये सीजन, बिकॉज़ दे आर कंसीडरिंग थोड़ा ज्यादा गोल्स। हाँ, दे स्टार्टेड विद पैट्रिक शेक, बोनीफेस केम ऑफ द बेंच, एंड वही अगेन एक्स्ट्रा टाइम, एडेड टाइम में, इंजरी टाइम में मार दिया विनर। फॉर द लास्ट 10 odd minutes, last 5 odd minutes, वुल्सबर्ग वर डाउन टू 10 men, so वो थोड़ा हेल्प किया लेवरक्यूसेन को, बट I don't remember भाई एक टीम in the last year and few months who has scored so many late goals। पता ही नहीं भाई, ये रिकॉर्ड शायद से कभी ब्रेक ही नहीं होगा ब्रो। भाई द एंड क्रूशियल गोल्स भाई, मतलब they are phenomenal भाई when it comes to end moments, but भाई लेवरक्यूसेन ये का दिख रहा है डिफेंसिवली they are थोड़ा वीक दिस सीजन। एक्सट्रीमली वल्नरेबल। हाँ, फर्स्ट हाफ में तो यार आई थिंक वुल्सबर्ग प्लेड रियली वेल, बट वही है, तूने सम अप कर ही दिया है। जाबी अलोंसो के घर में चेकिंग करवाओ भाई, ये आदमी शैतान वैतान की पूजा कर रहा है। दिस इज नॉट नॉर्मल जो हरकतें चल रही है ना इन इन दिस थिंग इन द बुंदेसलीगा, जो जो भी ये लोग कर रहे हैं, दिस इज नॉट नॉर्मल।
वेरी क्विकली मानस, एथलेटिको भी ड्रॉ कर लिया, कॉनर गैलेगर स्कोर्ड द इक्वलाइजर, सो ही इज ओके। आल्सो एंजॉयिंग लाइफ एट एथलेटिको, रायो के साथ उनका मैच था। सो वेरी मतलब आफ्टर बार्सिलोना वाला गेम देखने के बाद ना, ये गेम ऐसा लगा कि मतलब आपने खूब ऐसे तीखा खाना खाया, उसके बाद आप दूध का एक घूंट पी रहे हो, तो मतलब इट वाज लाइक वेरी ना काम एंड नॉर्मल, एंड उतना कुछ धूमधाम नहीं था। बारसा बस तो अनदर, आई रियली सजेस्ट, जिसने अगर वो मैच नहीं देखा, आप हाइलाइट तो जरूर देखो, बहुत एंटरटेनिंग है, हाइलाइट से इतना मजा आएगा आपको देख के, वेरी एंटरटेनिंग गेम। एंड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, द मिलान डार्बी, उसमें एसी मिलान जीत गया है, 2-1 जीते वो लोग। गाबिया ने 89th मिनट में विनर मारा। विनर मारा। दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट विन फॉर एसी मिलान, बिकॉज अगर आप लेटली देखो ये डार्बीज में, इट इज इंटर जो हावी रहे हैं, पूरी तरह से डोमिनेट करता है। डोमिनेट किए हैं। एंड इंटर आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड इंटर हैव नॉट स्टार्टेड द सीजन वेल. या Inter are, let me just see Serie A standings. If I look at the 6th और Serie A, 7th यार, दोनों पॉइंट्स पे इक्वल हैं। हाँ, इंटर इज 7th एंड मिलान इज 8th और समथिंग लाइक दैट, 6th and एग्जैक्टली। 7th. Inter is 6th with 8 points and Milan is 7th with 8 points. यस, Although Torino is on top with 11 points, 3 points का ये फर्क है, but जितना इजी लोग को लगा था ये सीजन इंटर के लिए होगा, है नहीं, क्योंकि यूवेंटस का नया कोच है, नापोली का नया कोच है, एसी मिलान का नया कोच है, सो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग इंटर टू बी phenomenal in domestically, but ऐसा हुआ नहीं है. This could be a very important result for Fonseca भाई, because you need a result against a big team जहाँ आपके fans, आपके players get on your गेट side. बिहाइंड, या So वो Fonseca के लिए बहुत important result है निधि. 2 साल के बाद हराया है एसी मिलान ने इंटर मिलान को, ग्रेट रिजल्ट फॉर देम। मिलान हैव टू कोर्स करेक्ट, एंड सेम थिंग कैन बी, मतलब इंटर मिलान के बारे में बोल सकते हैं, इंटर और मिलान दोनों को कोर्स करेक्ट करना बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी, बिकॉज द थिंग इज दीज थिंग्स कैन, आप जैसे हम लोग अपने बारे में बोलते हैं ना कि हम लोग का स्टार्ट अच्छा हुआ है लेकिन टाइटल वाइटल नहीं सोच सकते हैं, टॉप 4 ही है में, लेकिन आप वो रेस से बाहर जरूर हो सकते हो, भले आप उसमें हम्म. इंक्लूड ना हो, लेकिन हाँ, अगर आपका स्टार्ट बहुत गंदा रहा ना, तो आप उससे बाहर जरूर हो सकते हो। तो दे हैव टू हाँ. बी वेरी केयरफुल, खास करके इंटर, बिकॉज दे विल हैव टाइटल एम्बिशंस, मिलान विल हैव टॉप 4 एम्बिशंस, दे विल हम्म. हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट अगेन, ग्रेट एडजस्टमेंट बाय पाउलो फोंसेका, जैसे तूने बोला, आफ्टर द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट अगेंस्ट इन द चैंपियंस लीग, they have bounced back well, so देखते Yeah. हैं, it is setting up to be an amazing season in the Serie A also. Before we end the video, I just want to say यार, Christian Pulisic is one of the most consistent players lately. वो काफी अच्छा खेल रहा है एसी मिलान में ज्वाइन करके, सो काफी ट्रैवलर रहा है, वैगाबॉन्ड रहा है क्रिस्टियन पुलिसिच भी, बट ऐसे लग रहा है कि एसी मिलान में ही इज जस्ट फाउंड हिज होम. या जस्ट वांटेड टू maybe शाउट आउट. maybe कोपा अमेरिका में जो बोला था, हाँ, she was on to something. तेरे को पता है ना, कोपा अमेरिका में उसने बोल दिया था पुलिसिच इज एज गुड एज मेसी, हाँ, प्रेजेंटर ने बोल दिया था, मे बी अच्छा, शी वाज ऑन टू समथिंग देयर, समथिंग, बट या, या, बट यही दिस था इज गाइस ऑब्वियसली अ हमारा. जोक। हाँ, guys, this was our video. This was our quickie reviewing what happened on Sunday. आज हम लोग शाम को एक लाइव भी करने वाले हैं, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं. So I'm sure उसमें आप लोग को बहुत ही इंटरेस्ट होगा. So do join that stream as well. But फिलहाल ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए to Menace and the Monk, and we'll see you in a few hours time. Cheers and up the Reds. Congrats.